राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे ये पूछना है कि राधा जी, जो श्री कृष्ण जी थे उनकी शादी हुई थी राधा जी से? हाँ, मतलब लोग बोलते हैं कि वो प्रेमिका थी। जो लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ना तो उन्होंने सत्संग किया ना तो शास्त्रों का अध्ययन किया। जी। राधा रानी से भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रज 84 कोस में भांडी रिवट है, वहाँ पे हुई थी। आज भी वो स्थल है और गर्ग संहिता में ये बात लिखी हुई है। लोग प्रेमी इसलिए कहते हैं। आजकल जो लड़का लड़की है ना, आजकल ये लड़का लड़की क्या करते हैं कि इन्हें तो अपने शरीर की हवस पूरी करनी होती है। तो शरीर की हवस पूरी करने के लिए वो ये कहते हैं कि जैसे कृष्ण ने राधा से प्रेम किया ऐसे तुम हमारी राधा बन जाओ, हम तुम्हारे कृष्ण बन जाते हैं। इस बहाने वो कृष्ण और राधा की आड़ में केवल अपने शरीर का शोषण करना चाहते हैं। वो लोग गलत प्रचार करते हैं राधा और कृष्ण का। जय राधे राधे जी। वो ये नहीं जानते कि ये केवल प्रेमिका नहीं, पति पत्नी है और ये लक्ष्मी नारायण है। इनके विवाह की जरूरत ही क्या है? ये तो ऑलरेडी राधा जी लक्ष्मी और कृष्ण नारायण है, ये तो ऑलरेडी पति पत्नी है। गुरुजी एक सवाल और है मेरा। हाँ, जैसे मतलब मन में कुछ सही गलत के बीच में मतलब रहता है ना कि कंफ्यूजन होता है कभी कभी ना, कि ये सही है, मन कहता है कि सही है, करो भी सही, पर लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि हमें मतलब ना चाह के भी वो करना पड़ता है। मतलब ये बीच में कंफ्यूजन वाला कि सही है गलत है, उसके बीच का जो होता है वो पूछना है मुझे। जो सही है वो कर लो जी। जो गलत है वो मत करो। जब आप सही गलत के बीच में उलझ जाएं तो एक बार अपने अंतरात्मा से पूछ लें। जी। आपको जमाना गलत सलाह दे सकता है, लेकिन जो आपके भीतर बैठे परमेश्वर हैं, एक बार उस अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर देखिए, वो आवाज़ हमेशा सच्ची होती है। राधे राधे। हर व्यक्ति अपने उस अंदर की आवाज़ को दबा देता है, जबकि हमारे अंदर जो बैठे परमात्मा हैं वो सही निर्णय हमेशा हमें देते हैं। इसलिए वो आवाज़ सुनना चाहिए हम सबको। धन्यवाद राधे। खुश राधे रहिए, राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं उसमें संस्कृत में लिखा हुआ होता है, उसके नीचे हिंदी में उसका अर्थ लिखा हुआ होता है। तो जैसे अगर हमें उसको पढ़ना है तो क्या हम उसका हिंदी का अर्थ पढ़ सकते हैं? हाँ, हिंदी ही पढ़ लीजिए। और गुरुजी जैसे उसको हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ अलग से करना पड़ता है कि ये वो नहा धो के अच्छे से मतलब बैठ के तभी पढ़ना नहीं, होता है? बैठ के लेट के तो अलग विषय है, पर आप रोज पढ़िए। जी, यही पूछना था गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी कभी कभी मन से कोई कार्य करता हूँ, मन से अपने परिवार के हित में, अपने हित में, गुरु का मतलब गुरु को याद करता हूँ, तो कभी कभी किसी कारणवश क्रोध या कोई दुर्विचार आ जाता है मन में, तो लगता है कि या तो वो मेरा कार्य असफल रहेगा या जिसमें भावना से, शुद्ध भावना से सिमरन जो कर रहा हूँ वो कहीं गलत तो नहीं है। देखो, काम करो, कर्म करो, लेकिन क्रोध ना करो। भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी क्रोध नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। भक्ति करने वाला, 3 लोग भक्ति नहीं कर सकते। पहला कामी, बोलो कामी। कामी। दूसरा क्रोधी। क्रोधी। तीसरा लालची। लालची। ये 3 लोग भक्ति नहीं कर सकते। अब आप कह रहे हैं कि हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध या दुर्विचार आ जाता है कोई। नहीं, विचार गलत, देखो गलत विचार यदि हमारे मन में आ रहे हैं, यदि हम भगवान की शरण में हैं, भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो ये आप इसको ये मत कहो कि गलत विचार आ रहे हैं। एक्चुअली आ नहीं रहे, सत्संग के प्रभाव, नाम जप के प्रभाव से वो गलत विचार जा रहे होते हैं। तो जाते हुए को हमें लगता है आ रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं। जो थे वो जा रहे हैं, तो वो आ नहीं रहे हैं। अब धीरे धीरे चित्त क्या होगा, शुद्ध होने की स्थिति पर आ रहा है। नाम जप अखंड रखिए और भगवत प्रेम बनाए रखिए, सत्संग करते रहिए और काम जरूर करिए। देखो, भगवान की तराजू में कितने पलड़े होते हैं? अनगिनत। अनगिनत। 2, सही और गलत। तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना।
तो तराजू के जो दो पलड़े होते हैं, वो एक पलड़ा है सही। कर्म का अच्छा। और एक पलड़ा है भक्ति का। हमें कर्म करके अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों के लिए कर्म तो करना पड़ेगा साहब, 2 रोटी कमानी पड़ेगी, है ना, कपड़े लाना पड़ेगा, जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है ना, शादी किए हैं तो हम एक पलड़े को कर्म माने, कर्म करते हुए, और दूसरे पलड़े को भक्ति माने कि कर्म भी करते हुए परिवार को भी खुश रखें और भक्ति प्रेम करते हुए भगवान को भी खुश रखें। ये बैलेंस बना के चलना चाहिए। राधे। एक पलड़ा भारी है और एक कमजोर है तो भी हिसाब नहीं हो सकता। हिसाब तब होगा जब दोनों बराबर हो। तो दोनों बराबर करना है आपको, और बात बात में गुस्सा नहीं करना। जैसे अभी आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जब आपको कोई गुस्से वाली बात दिलाए तो ऐसे ही हंस दो, मुस्कुरा दो, अपने आप गुस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसे राधे मुस्कुराया करो, खुश रहा करो। धन्यवाद।